Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Nikta Singhal, currently studying in IGGMC Nagpur. I scored 632 marks in NEET 2021. तो आप सबको एक चीज़ बता दूं कि सिलेक्शन हार्ड वर्क से नहीं होता है। मतलब मैंने खुद किया था कि मैं जब मेरे 580 मार्क्स आए थे तो मैं बहुत मेहनत करती थी, गधा मजदूरी करती थी, दिन रात मेहनत करती रहती थी, पर मेरे मार्क्स बढ़ते ही नहीं थे। मेरे मार्क्स 470 पर अटक गए थे और 470 के आसपास ही आते रहते थे मॉक टेस्ट में, मार्क्स नहीं बढ़ते थे क्योंकि मैंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी। मैं क्या करती थी कि बस रीड करती रहती थी और बहुत सारी गलतियाँ करती थी। आज वही मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी 5 मिस्टेक्स थी जो मैंने पर्टिकुलरली की थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप सबको बताऊंगी जिससे कि आप वो गलती ना करें और आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार। तो आप लोग को मतलब पहली गलती जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैं एनसीईआरटी फॉलो नहीं करती। पहले खुद बायो के लिए मैं क्या करती थी कि एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स के लिए पढ़ती थी, पर कुछ चैप्टर्स के लिए मैं मॉड्यूल पढ़ती थी। मॉड्यूल में इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती थी कि जो एनसीईआरटी की मेन पॉइंट्स है उन पर फोकस नहीं रहता, और जो हार्ड चीज़ें होती है ना, जो हमें याद नहीं थी, हमें लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया, मुझे याद नहीं हो रहा है, ऐसे करके हम उस पर फोकस करने लगे थे। जो चीज़ मेन है, जो एनसीईआरटी के कंटेंट है, वो हम रह जाता है। तो इसीलिए आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। आप लोग को सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है बायो के लिए एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो उसमें आप लोग को और फिजिक्स के लिए नोट्स फॉलो, कोचिंग के जो भी आप कुछ कर रहे हैं या जहाँ से भी कर रहे हैं तो उसके फॉलो करना है। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं कर, एनसीईआरटी पक्का पक्का फॉलो करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने गलती करी थी वो ये था कि मैं बहुत सारे सोर्स पे रिलाई करती थी। पहले मैं क्या करती थी कि मैंने यहाँ से कुछ पहले मैं आकाश के मॉड्यूल सॉल्व कर लेती थी, फिर मैं कुछ अलग अलग बुक्स ले लेती थी, खरीद लेती थी, या मैं लाइब्रेरी से इशू करवा लेती थी, उसके क्वेश्चन करने लग जाती थी। पर एंड में क्या होता था, मैं सच में किसी के क्वेश्चन नहीं कर पाती थी। ना मेरे आकाश के मॉड्यूल कंप्लीट हो पाती थी, ना मेरी कोई एक्स्ट्रा बुक कंप्लीट हो पाती थी। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी। पता है, मैंने खुद जब मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी यार, उनकी क्या वो लोग ऐसा करते हैं जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा आते हैं। और सच बता रही हूँ, ये बात होती है कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज में जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और एक कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। आप लोग को क्या करना है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग, कोई भी आकाश, अगर आप आकाश में पढ़ रहे हैं, एलएन में पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने, तो उसी कोचिंग के मॉड्यूल आपको सिर्फ करनी है। आपको दूसरी बुक्स अपना लेने की जरूरत नहीं है। अगर वही क्वेश्चन, अब वही कोचिंग के जो मॉड्यूल आपने कर चुकी है पहले, तो आप लोग उसको रिपीट कीजिए। आप लोग को वो क्वेश्चन बार बार करने हैं, वो क्वेश्चन आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो तीसरी गलती ये है कि मैं क्या करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करती थी। फिजिक्स में मेरे फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत कम करती थी, केमिस्ट्री या किसी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मेरे टेस्ट में जो होते थे क्वेश्चन निकलते नहीं थे और मार्क्स कम आते थे। कि जैसे कि मैं फिर लास्ट में मैंने क्या किया था, सेकंड ड्रॉप में मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्टडीज चेंज करी। इसमें मैंने क्या किया था कि मैं हर दिन का टारगेट रखती थी। 120 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट रहता था। इसमें 60 क्वेश्चंस में 120 रहता था, उसमें 45 क्वेश्चन मैं फिजिक्स के करती थी, 45 केमिस्ट्री के करती थी और बाकी बायो के क्वेश्चन करती थी हर रोज़। और ये टारगेट मैं किसी को दे देती थी, क्योंकि हम लोग टारगेट सेट तो करते पर हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो फिर ये चीज़ नहीं करनी। तो इसलिए जैसे कि मैं मम्मी को बोलती थी कि आज इतने क्वेश्चन करने हैं और एंड में मम्मी को चेक करना है मेरे क्वेश्चन, ये इतने आज 120 क्वेश्चन कर लिए कि नहीं कर लिए। या आप किसी भी दोस्त के साथ कर सकते हैं, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके कोचिंग मेट है, तो उनके साथ आप कर सकते हैं कि आज इतना इतना हमारा टारगेट है, आप तुम्हें मुझे भेजना, मैं तुम्हें भेजूंगा इस करके। तो ये चीज़ मैं पर्टिकुलरली फॉलो करती थी और इससे क्या हुआ था कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी वो बहुत बढ़ गई थी। तो फिर ये आप लोग कर सकते हैं। तीसरी मतलब क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, भर के प्रैक्टिस करनी है। चौथी गलती जो मैं करती थी कि मैं ना क्या करती थी, मैं रीड करती रहती थी और मुझे लगता था बाद में देखा जाएगा, मेरे को अभी चैप्टर समझना है, तो फिर मैं उसको रीड करके मतलब बस ऐसे ही छोड़ देती थी। और उसके बाद जब एंड में जब मेरा टाइम आया था, जब मेरे नीट में 1 महीना बचा था, मैं बहुत टेंशन में थी। आधे टाइम तो मुझे टेंशन ही होती रहती थी कि मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे इसको इतना सारा कवर करूँ। क्योंकि जो हम लोग मतलब टेस्ट से अगर आप लोग 1 महीना पहले पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा, रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। तो फिर आपको टाइम मतलब आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में रिकॉल करने में, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। अब सेकेंड टॉप में मैंने क्या किया था, अब जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं ये मेक श्योर करती थी कि यार इस बार जो है ना, इसको मैं इतना शॉर्ट कर लूँगी या इस तरीके से पढ़ूंगी कि जब
एंड में जब 1 महीना बचेगा मैं इसको एवं ही रिवाइज कर लूँ, बस 15 मिनट मेरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो हर चैप्टर का मतलब फिजिक्स के लिए भी या फॉर्मुलेज लिख सकते हैं आप, फिजिक्स का शीट में फॉर्मुले लिख सकते हैं, या बायो को शॉर्ट कर सकते हैं। बायो को शॉर्ट कैसे करना है उसके लिए भी मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने बायो को कैसे शॉर्ट किया था, बिकॉज बायो की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कैसे किया था वो भी मैंने बताया। फिर केमिस्ट्री में भी मैंने कैसे किया था वो भी मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये आपको करना है कि उसको इस तरीके से करना है कि 1 मंथ में आपका कवर हो जाए सिलेबस। 5वीं गलती जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं बायो को, मेरे को लगता था मेरी बायो तो आसानी से हो जाएगी, और उसके चक्कर से मैं फिजिक्स के पीछे भागती थी, हर टाइम फिजिक्स पढ़ती रहती थी, तो बायो को मैंने टाइम नहीं दिया था अपना। बायो को टाइम ना देने की वजह से मेरे बायो में मार्क्स कम आई थी, और इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर बायो को भी अपना टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि बायो आपकी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बायो आती है तो फिर छोड़ दीजिए, आप फिजिक्स के पीछे भागते रहिए। सबको इक्वली टाइम देना है, बायो का टाइम कम नहीं देना है, क्योंकि और बायो में आप लोग को फुल मैक्सिमम स्कोर करना है जितना हो सकता है। 360 आपका टारगेट होना चाहिए, तो आपको 360 स्कोर करने की कोशिश करनी, बायो को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि बायो सिलेक्शन दिलवाती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपको रैंक दिलवाती है, ठीक है। तो ये 5 गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये 5 जो गलती मैंने पर्टिकुलरली की थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और अपने जो दोस्त है जो खुद नीट की चीज़ों से परेशान है, या वो जो ये गलतियाँ कर रहे हैं उनका वीडियो शेयर कर कीजिए, एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।